रिसेंटली आई केम अक्रॉस एन इंसिडेंट जहाँ मेरे एक पहचान के अंकल हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई थी। ड्यू टू कोविड वो 7-8 दिन से आईसीयू में थे। अपने परिवार में वो इकलौते कमाने वाले थे और उनकी वाइफ एक होम मेकर है। उनके घर पे फाइनेंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी। करने को करें क्या उन्हें हॉस्पिटल के बिल्स की ईएमआई पर ध्यान देना चाहिए? क्या उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? क्या उन्हें घर के चुकाए जाने वाली ईएमआई पर ध्यान देना चाहिए? क्या उन्हें कार की लोन की ईएमआई पर ध्यान देना चाहिए? She was damn so confused. So what is to be done in that case? I hope भगवान ना करे आप में से किसी को भी इस सिचुएशन का सामना करना पड़े। So अगर ये ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग? सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम टू माय फिनटेक। सो फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे बहुत से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट, गोल्ड एक्सेट्रा। बट वी हैव नेवर डिस्कस कि हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए। इसका जवाब एक और सवाल में है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होनी चाहिए। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एसेट फॉर अस? जी हाँ, फॉर मी द बिगेस्ट एसेट इज़ माई सेल्फ। जी हाँ, आपने सही सुना कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं। Because my earning potential is unlimited, so that's why it is very important to take care of yourself. एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आपके पास जीवन है तो ही आपके पास दुनिया है। अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम अपने कमाई की क्षमता का एहसास कर सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन योर बॉडी एंड हेल्थ। सो दैट्स वाई द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ टू गेट द हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट। तो आइए हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो इंश्योर्ड पर्सन के मेडिकल और सर्जिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है। ये चोट और बीमारी में हुए खर्चों को रिम्बर्स करता है। लेकिन जब हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, क्या मुझे अपने करियर स्तर या उम्र के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? कभी कभी कुछ कंपनीज अपने वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एंड देन दे थिंक दैट दे आर डन, बट इज़ दैट कवर सफिशिएंट? यदि आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो क्या शामिल होना चाहिए, क्या शामिल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो क्या हमें सबसे सस्ती पॉलिसी खरीदनी चाहिए? कई बार हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कुछ मौजूद बीमारियां इसमें शामिल नहीं होती है। तो आइए हम इन सब पर चर्चा करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लेटेस्ट फाइनेंस वीडियोस। So firstly we will discuss the benefits of health insurance and secondly we will discuss about the inclusion and exclusion, यानी कि सुविधाओं के बारे में है। So what all things are included and excluded in a standard policy and what all things are keep in mind. Let's discuss the benefit of health insurance. So first is coverage against medical expenses. Medical insurance का main purpose ये होता है कि वो आपको best medical care service provide करे without any strain on your finances. हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई मेडिकल कॉस्ट। इसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं, जैसे कि डे केयर प्रोसीजर, डोमिसलरी एक्सपेंस, एम्बुलेंस चार्जेस, बिसाइड्स मेनी अदर, जिससे कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने जल्दी ठीक होने पे फोकस कर सकते हैं। नाउ द सेकंड इज कवरेज अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। प्रोवाइडर्स नाउअडेज ऑफर करते हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इधर एज अ स्टैंडलोन प्लान और एज अ राइडर। ऐसे में आप जानलेवा बीमारियों के खिलाफ ये कवरेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि किडनी फेलियर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लॉस ऑफ लिम्ब, स्ट्रोक एटसेट्रा। नाउ द थर्ड इज कैशलेस क्लेम बेनिफिट। का इंश्योरेंस कैशलेस क्लेम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको अपने जेब से भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपके इंश्योरर और हॉस्पिटल के बीच तय होता है। इन सारी चीज़ों का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने इंश्योरर का नेटवर्क और हॉस्पिटल में से किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कैशलेस फैसिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक प्री ऑथराइजेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड देन डिस्प्ले योर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड टू एंजॉय द कैशलेस फैसिलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशनल प्रोटेक्शन ओवर एंड अबाउट योर एम्प्लॉय कवर। मेनी ऑर्गेनाइजेशन कवर देयर एम्प्लॉयज विद अ ग्रुप ऑफ इंश्योर्ड प्लान्स। हालांकि ऐसी पॉलिसीज हर व्यक्ति की सुविधा के अनुसार तैयार नहीं की जा सकती। इसके अलावा जॉब छोड़ने और चेंज इन एम्प्लॉयमेंट के मामले में आपको बिना बीमा के छोड़ा जा सकता है। इन सारी घटना से बचने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। नाउ द नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 80D के तहत आपको 25,000 तक की टैक्स डिडक्शन मिल सकती है अगर आप पुराना स्लैब चुनते हैं तो। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बड़ा फायदा हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। द फर्स्ट फीचर यू हैव टू चेक इन एनी पॉलिसी कि आप अपने घर के आसपास के हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ ये पता करिए कि कोई भी पॉलिसी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है या नहीं। सेकेंडली चेक वेदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस आपके ट्रीटमेंट चार्जेस में इंक्लूडेड है या नहीं एंड अलॉन्ग विद 30 to 60 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड विच इंक्लूड्स कंसल्टेशन ऑफ ए डॉक्टर, डायग्नोस्टिक टेस्ट,
physiotherapy, etc. And post-hospitalization may also include doctor consultation, physiotherapy, etc. So many policies cover 30 to 60 days of pre-hospitalization expenses and cover 60 to 180 days of post-hospitalization expense. तो इन सारी चीज़ों का आप इस पॉइंट में ध्यान रखें. Now the third point is you have to check the daycare facilities because nowadays many surgeries are last just for 1 day. That means आपको हॉस्पिटल में रात में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है. And many policies do not cover daycare facilities, so keep this in mind as well. Along with कई इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एम्बुलेंस चार्जेस भी कवर करती है. Now the fourth is you have to check the coverage and there should not be any cap on different disease or treatment. For example, आपकी पॉलिसी में लिमिट मैटरनिटी बेनिफिट का 50,000 है and your expenses came out between 75,000 rupees to 1 lakh. So keep this in mind. Beside this, कुछ पॉलिसीज कोपे ऑप्शन भी रखती है. That means you have to give some money. So ट्रीटमेंट का अगर कॉस्ट आपका ₹1 लाख का है और आपका उसमें 10% कोपे क्लॉज है तो आपको 10,000 रुपए देने होंगे. इससे बेहतर ये है कि कोपे ऑप्शन ना हो. So that's all for today guys. I hope I have solved most of your doubts related to health insurance. And if you think is anything left, please tell me in the comment box. I will try to cover that in my next video. So if you like this video, please press the like button and share it with your friends and family members. Maybe they are also searching for health insurance and they have also some doubt and you haven't subscribed to this channel. Please go and press the bell icon while subscribing so that you can get the latest notification of the latest finance videos. So if you haven't got your health insurance done yet, go fast and get it done. I will meet you in my next video. Till then, keep learning, keep earning. As always, be happy and yeah, most importantly, be safe. Thank you.